आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लाइट के चैप्टर लाइट के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो इसमें हम जो फार्मूले यूज़ होंगे वो फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला फार्मूला है, देखिए मिरर फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मिरर फार्मूला, ये मिरर के लिए लगेगा। ठीक है, मिरर के लिए लगेगा। इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f है फोकल लेंथ, ये है डिस्टेंस ऑफ अब मिरर ही क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और ये f इज इक्वल टू r/2, ये दूसरा फार्मूला है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है फोकल लेंथ। ठीक है, और थर्ड फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, HI/HO, इसको क्या कहते हैं, -v/u भी लिख सकते हैं, इसको हम -v/u भी लिख सकते हैं। और इसी तरह लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मिरर में लगेगा, ये लेंस में लगेगा, इसलिए दोनों का फार्मूला अलग अलग है। देखिए यहाँ पर इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पर इसमें निगेटिव है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, इन दोनों फार्मूले में, लेंस फार्मूला में, मिरर फार्मूला में ये डिफरेंस है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन की क्या फार्मूला है, HI/HO। ठीक है, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर v/u डायरेक्ट है। इसमें लेंस फार्मूले में यहाँ पर निगेटिव है, और मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में मिरर में निगेटिव होगा, -v/u होगा मैग्नीफिकेशन में, मिरर में, और लेंस में होगा v/u। ठीक है, और थर्ड फार्मूला है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन वाले में। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्शन के लिए है, ये रिफ्रैक्शन वाले में आ गया। ठीक है, किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C/Vm। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। ठीक है, और Vm है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, और यहाँ पर दिया है N21, ये दूसरा फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये इसलिए है कि अगर दोनों मीडियम एयर की जगह दोनों मीडियम कोई और दिए हो, एयर ना दिया हो, तो N21 क्या होगा, N2/N1 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का जिसका निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, और जिसका नहीं दिया है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर V1/V2 कर देंगे। और अगला फार्मूला है पावर का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर होता है फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर होता है। ठीक है, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/f हो जाएगा। ये इतने फार्मूले लगेंगे। ठीक है, इन्हीं फार्मूले से भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूलों के अलावा इसमें साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है कि मतलब किस चीज़ के साथ कौन सा साइन लगना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन के लिए बताया, देखिए एक कोऑर्डिनेट बना लिया है। कोऑर्डिनेट मैंने इसीलिए समझाने के लिए बनाया है। ठीक, कोऑर्डिनेट में देखिए अगर यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, इस जगह पर मिरर रखा हुआ है, ये पोल है। ठीक है, तो अगर मिरर के राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगर यहाँ पर कोई चीज़ राइट हैंड साइड में राइट की तरफ अगर कोई चीज़ आएगी, अगर एफ या यू जो कुछ भी वी जो भी अगर इधर साइड है, राइट साइड है, तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड होगी तो लेफ़्ट की साइड होगी तो निगेटिव होगी, मिरर की लेफ़्ट साइड होगी तो वो निगेटिव होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर ऊपर की साइड होगी, ऊपर क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है सीधे, ठीक है, तो इस ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डाउन नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो वो निगेटिव कहलाएगी। ठीक है, राइट की तरफ राइट होगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव। ठीक है, इसका भी हम यूज़ करके दिखाते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें बताया गया है एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, उस जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर थे। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, राइट साइड में फोकल लेंथ होगी, इधर साइड, क्योंकि इसका जो सर्किल बनेगा वो इधर ही साइड का बनेगा ना, तो इसकी फोकल लेंथ इधर होगी। ठीक है, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर।
तो मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि जो लेफ़्ट साइड में होगा, मिरर के लेफ़्ट साइड में होगा वो निगेटिव होगा और जो राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में होगा वो निगेटिव होगा। तो इसमें लेफ़्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखते हैं, इसलिए यू कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में निगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया नहीं कि माइनस प्लस, ठीक है, पर हमें अपने आप खुद रखना होता है। -10 सेंटीमीटर रखिए, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स पर। ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया। फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर। तो एफ को हम क्या लिखेंगे +15। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे, ये माइनस ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। पोजीशन मतलब वी निकालना है, वी हमें निकालना है पोजीशन, एंड नेचर मतलब किस तरह से कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालते हैं, वी निकालते हैं, वी। ठीक है, वी निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, मिरर फार्मूला। मिरर है ना, तो इसमें हम मिरर फार्मूला लें। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, f की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। 1/15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है। ठीक है, v की वैल्यू फाइंड करना है, और माइनस यहाँ पर प्लस 1/-10 रखेंगे ना, -10, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ठीक है, इतना कर दिए। और फिर इसके बाद ये मैं फिगर ऐसे मिटा देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, जो 1/v को अलग लिख देते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं। 1/15 ये माइनस है, तो ये जब माइनस में रहेगा, माइनस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10। ठीक है, प्लस 1/10 हो गया। 1/v इज इक्वल टू 15 10 सा 150। ठीक है, यहाँ पर 150 लिख देते हैं, 150। ठीक है, 10 प्लस यहाँ पर 10 लिखेंगे, इधर 15। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 25/150। 1/v इज इक्वल टू 25/150 आया, तो v इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, 150/25। ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 150 आएगा, v की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नेचर। ठीक है, ये पोजीशन निकल गया, ये हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, इसको हम पोजीशन कहेंगे। अब निकालना नेचर ऑफ इमेज। नेचर के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी नेचर की बात करें तो हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो m के लिए हम क्या करेंगे, ये रफ कर देते हैं। ठीक है, m के लिए m का फार्मूला क्या होता है मिरर के लिए, मिरर के लिए m का फार्मूला होता है m बराबर m इज इक्वल टू -v/u। मिरर के लिए -v/u होगा। ठीक है, -v/u। v की वैल्यू क्या दी गई है 6। ठीक है, -6। u की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, u की वैल्यू लिखी थी -10। ठीक है, u तो यहाँ पर -10 लिखा जाएगा, -10। u की वैल्यू -10 लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर -10 लिखेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.6। m की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसे क्या कहेंगे, अगर 1 से लार्ज है तो इसे कहेंगे इनलार्ज। ठीक है, कहेंगे इनलार्ज इमेज बनी है। ठीक है, और m की वैल्यू अगर 1 है तो उसे कहेंगे सेम साइज़ की इमेज बनी, सेम साइज़ की इमेज बनी है। और m की वैल्यू अगर 1 से कम है, लेस देन 1, तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, छोटी मतलब डिमिनिश्ड बनी है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी हुई है। ठीक है, और अगर m की वैल्यू निगेटिव है, m की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो कहेंगे एरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, एरेक्ट इमेज बनी है। तो यहाँ पर डिमिनिश्ड एंड एरेक्ट,
डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है। एम की वैल्यू पॉजिटिव में आई है और 0.6 आई है, 1 से छोटी आई है, तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनी है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror the image forms? Find the nature and size of image. So बताया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, हाइट कितनी दी हुई है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब मिरर की, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर से बता देते हैं, ठीक है। इसके फ्रंट में 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, 4 सेंटीमीटर। तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं यू, इसे यू कहते हैं, ठीक है। यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है एफ, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यू लिखेंगे, जो मैंने बताया था कि मिरर के जो लेफ़्ट साइड होगा, लेफ़्ट साइड जितने भी वैल्यू आएंगी लेफ़्ट साइड सारी निगेटिव आएंगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड ये यू भी लेफ़्ट साइड है और फोकल लेंथ भी इसकी लेफ़्ट साइड होती है, तो ये भी निगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऊपर की तरफ है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर की तरफ जितनी चीज़ें होंगी ऊपर की तरफ वो होंगी पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की तरफ जितनी चीज़ें होंगी वो निगेटिव होंगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पूछेगा एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द इमेज फॉर्म्स, मतलब इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। मिरर से इमेज की डिस्टेंस को कहते हैं वी, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है वी एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो पहले हम वी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें फार्मूला कौन से लगाएंगे, 1/f, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है मिरर फार्मूला। 1/f की जगह 1/-15 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/v उसी तरह रखेंगे प्लस 1/-4, तो -4 यहाँ माइनस चला जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसको रफ कर देते, यहाँ पर हो जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/4, ठीक है। तो इस 1/4 को माइनस को इधर ले जाते हैं तो हो जाता है 1/v, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-15, ये माइनस में इधर साइड तो इसको ले जाएंगे उधर, हो जाएगा प्लस 1/4, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 15 × 4, 15 4 जा, ठीक है, बता रहे हैं 4 को इधर लिखेंगे -4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, -4 + 15, ठीक है। 1/v हो जाएगा 15 - 4 हो जाएगा 11/15, 4 जा 4 5 0 और 5 जा 26, 60 आएगा, ठीक है। v हो जाएगा 60/11, 60/11, ठीक है, 60/11, ठीक है, 11 5 जा, ठीक है, ठीक हो जाएगा 5.4 आएगा, 5.4 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिया तो v आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू 11/16, तो v हो जाएगा 60/11, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी, इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 60/11, 60/11, 11 5 से 55, ठीक है, ठीक है, 5 बचेगा तो हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, v निकल गया यहाँ पर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना नेचर एंड साइज। जब भी नेचर की बात हो, नेचर की बात होगी तो हमें m निकालना पड़ेगा, m, नेचर की बात की जाएगी तो m निकालना है। m क्या होता है, hi अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो निकालना है साइज, साइज का मतलब हाइट निकालना है, साइज मतलब हाइट निकालना है, ठीक है। और इसका ये भी फार्मूला होता है -v/u, ठीक है, -v/u भी कहते हैं, मिरर में -v/u कहते हैं।
तो कैसे निकलेगा, m तो दिया नहीं है तो HI/HO से कर लेते हैं। HI हाइट ऑफ इमेज निकालना है, HI निकालना है, HO कितना है, HO दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस V कितना है 5.4 बाई U कितना है, U है -25, ठीक है। तो इसी से निकाल लेंगे, HI हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5.4 इंटू 4/25, ठीक है। 4 4 से 16, 4 5 जा 20, 21.6/25, ये हो जाएगा HI। हाइट ऑफ इमेज इतनी आ जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो ये कितना है 21.6/25, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब ये इतनी निकल गई, ठीक है, इतनी निकल गई हाइट ऑफ इमेज। नेचर बताना है कि इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर बोला नेचर। नेचर के लिए m निकालना पड़ेगा, m। HI कितना है, HI 21.6 या तो -V/U से भी निकल सकता है, -V/U से भी m निकल सकता है। माइनस V कितना है 60/11, यहाँ पर लिख देते हैं 60/11/U, तो इसका अपॉन U करेंगे, U की वैल्यू है 25, -25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 60/11 इंटू 25, ठीक है, ये आ जाएगा, ये m आ जाएगा 22, 25, 26, 275, 60/275। तो m कितना है <1, <1 इसका मतलब ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आ रही, m आ रही पॉजिटिव में, और m <1 आ रही, m <1 आ रही, इसका मतलब आ रहा है कि ये डिमिनिश्ड है, ठीक है। इसकी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, एंड डिमिनिश्ड बनेगी, और पॉजिटिव में है इसका मतलब एरेक्ट बनेगी, ठीक है। डिमिनिश्ड एंड एरेक्ट इमेज बनेगी, ये हो जाएगी नेचर, डिमिनिश्ड एंड एरेक्ट, नेचर में आ जाएगा डिमिनिश्ड एंड एरेक्ट। ये V की वैल्यू आ गई, ये HI की वैल्यू, ये M की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज, ठीक है। तो इसमें बताया गया है एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले देख कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो U हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और U किसी में हो कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, U ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक है। U की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रखेंगे। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया R दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें R किधर तरफ होगा, इसमें R मिरर के राइट साइड होगा, ठीक है। R मिरर के राइट साइड होगा, राइट साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो V निकालना है, एंड नेचर एंड साइज निकालना है। साइज का मतलब HI निकालना है, और नेचर निकालना है, किस तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसमें तो फोकस दूरी दी नहीं, तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है F इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, ठीक है। फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए F इज इक्वल टू R/2 लगाएंगे। R कितना है 30 सेंटीमीटर, 30/2, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा F, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। V प्लस 1/U, 1/F कितना है 1/15 इज इक्वल टू 1/V निकालना है, माइनस यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, -1/15,
20 कर देंगे, ठीक है। प्लस की जगह माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू की माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1/20 इतना कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/v को इसी तरह रखेंगे, इस वैल्यू को उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/15 माइनस की जगह प्लस 1/20, ठीक है। 1/v हो जाएगा 15 टू 15 15 × 20 एलसीएम ले लेते हैं, और फिर 20 + 15 हो जाएगा, ठीक है। 1/v हो जाएगा 300, ठीक है। 20 + 15 35, 35/300, v हो जाएगा 300/35, 5 7 से 35, 5 6 जा 60 हो जाएगा, हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है। 8.5 आएगा, ठीक है। v हो जाएगा 8.5, v की वैल्यू हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। g की वैल्यू 20 थी, ये v की वैल्यू आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, ये देख लीजिए, इस तरह से सॉल्व किया गया, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से हम रफ कर देते हैं। v की वैल्यू आ गई 8.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एच आई। m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, HI/HO, ठीक है, इज इक्वल टू -v/u। ये बताया गया था मिरर के लिए, ठीक है। तो एच आई निकालना है, ठीक है। नहीं, हाँ, एच आई निकालना है। HO दिया है 5 सेंटीमीटर, -v की जो वैल्यू 8.5, u की वैल्यू -20 रखेंगे, ठीक है। u की वैल्यू -20, तो एच आई हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 85 × 5/200, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 40, ठीक है। तो हो जाएगा 85/40, 42 ज़ा 80, 2.0 कितने आ जाएगा, 2.01 आएगा, 2.01 आएगा। तो एच आई हो जाएगा 2.01, ठीक है। ये एच आई हो गया, इतना निकल गया। अब हमें निकालना है नेचर। देखिए, साइज निकल गया, पोजीशन निकल गई, नेचर निकालना है। नेचर की में हम m की वैल्यू देखते हैं। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है। HI कितना दिया है 2.01, HO है 5, HO है 5 सेंटीमीटर, HO की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू 2.01, HO m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है <1, इसका मतलब 0.4 आ रही है, 0.4। m की वैल्यू आ रही है 0.4, m की वैल्यू 0.4 आ रही है, और पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। जब भी इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअल भी बनेगी। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, और अगर <1 आई है, <1 आई है, इसकी वैल्यू 0.4 <1 है, इसलिए इसको कहेंगे हम डिमिनिश्ड, ठीक है। जब भी अगर इरेक्ट इमेज बनेगी, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, और पॉइंट में अगर वैल्यू है तो उसे डिमिनिश्ड कहेंगे, ठीक है। <1 डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। हाइट ऑफ इमेज 2.01, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ठीक है। अब बात की गई कॉन्केव लेंस की, ठीक है। कॉन्केव लेंस के बारे में बात की गई। फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर, एफ है 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये वाला लेंस, ठीक है। इसमें
देखो दो दो फोकल लेंथ हैं, ठीक है, दो दो फोकस है तो फोकल लेंथ दोनों तरफ होगी, पर इसमें वो वाला फोकस लिया जाता है जो फोकल लेंथ जो फोकस एक्टिव रहता है उससे उसकी बात की जाती है, ठीक है, जो फोकस एक्टिव रहता है उसकी बात की जाती है। जैसे इसमें देखो, इसमें जब ये होता है डाइवर्जिंग रेज, ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ से रेज आती है इसको डाइवर्ज कर दिया, तो इसमें जो लेफ्ट वाला फोकस देखो, कॉनकेव में लेफ्ट लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव रहता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स में राइट वाला फोकस एक्टिव रहता है, ठीक है, कॉन्वेक्स में राइट वाला, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, ठीक है, कॉनकेव में इसमें निगेटिव रहेगी, ठीक है, तो निगेटिव कर देते हैं -15, कॉनकेव में निगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, तो इसमें दिया गया वी की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर की है। और कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो ऑलवेज ऑलवेज लेफ्ट साइड बनेगी, कॉनकेव में इमेज जो है ऑलवेज लेफ्ट साइड बनती है, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो इसमें हम वी की वैल्यू भी माइनस रख सकते हैं, ठीक है, वी की वैल्यू भी हम माइनस में रखेंगे, और यू कितना हो जाएगा, यू निकालना है। कॉनकेव में दो केस हैं, दोनों में इमेज जो है लेफ्ट साइड बन रही है, इसलिए हम वी की वैल्यू हम पहले ही माइनस रख के ले रहे हैं, और फोकल लेंथ निगेटिव होती है इसमें कॉनकेव में, तो इसमें लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f=1/v माइनस 1/u, ठीक है, माइनस लगेगा, यह है लेंस फार्मूला, लेंस में माइनस होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 1/-15 = 1/-10 - 1/u, ठीक है, u की वैल्यू निकालना है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट की बात की गई है, इमेज 1/u, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम उधर साइड ले जाते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो 1/u = इसको ले गया इधर माइनस से उधर पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 1/-10, ये माइनस था इधर ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 1/15 आ गया, ठीक है, तो 1/u हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 150 -15 + 10, ठीक है, -15 + 10 हो जाएगा, 1/u = 150 -15 - 10 कितना हो जाएगा, 15 - 10 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, -5/150, तो u = हो जाएगा 150 -150/5, 5 3 = 50, u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। या तो अगर हम इसको पॉजिटिव में भी रखेंगे, पर हमें देखना है u की वैल्यू हमेशा माइनस में आनी चाहिए, अगर हम पॉजिटिव में रखेंगे तो u की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो ठीक रहेगा, तो इसमें हम निगेटिव में रख रहे हैं, ठीक है, u की वैल्यू निगेटिव -13 आ रही है, ये हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, हेल्ड is held for 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Find the position size and nature of image, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर HO दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, हेल्ड ऑन 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस हम कॉन्केव लेंस को कहते हैं, ठीक है, जो किसी भी रे को हम कन्वर्ज कर देता है, ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, रे को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्केव लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस में फोकस जो है जो राइट साइड का फोकस होता है वो एक्टिव रहता है, इसलिए इसमें फोकस जो है फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक, कन्वर्जिंग में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की जाएगी +10 सेंटीमीटर, और यू कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यू तो सब में माइनस निगेटिव में रहता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और इसमें पूछा पोजीशन की मतलब वी निकालना है, ठीक है, साइज मतलब HI निकालना है, और
नेचर की मतलब m की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये सब निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं v की। ये लेंस है तो इसमें लेंस वाला फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/-1/u। f कितना है 1/10, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v कितना v उसी तरह रखेंगे 1/-25, ठीक है, -25 रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 250, ठीक है, और 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, ठीक है, 1/v हो जाएगा 15/250, यही होगा ना 15/250। तो v की वैल्यू हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देते हैं तो हो जाएगा 1v, इसको इधर ऊपर रिवर्स करते हैं तो इसको भी रिवर्स करते हैं 250/15, ठीक है, 5 3 से 15, ठीक है, 5 5 से 250। तो v की वैल्यू आ जाएगी 50/3, 3 1 से 3 3 6 से 80, 3 6 से 80, 16.6, ये आ जाएगी v की वैल्यू। v की वैल्यू आ रही 16.6, ठीक है। ये क्या आएगी पोजीशन, मतलब इमेज की पोजीशन, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ठीक है। v की वैल्यू आ जाएगी 16.6। अब हमें निकालना है साइज। साइज क्या होता है, m इज इक्वल टू m होता है HI/HO इज इक्वल टू v/u, लेंस के लिए v/u होता है, ठीक है। तो HI कितना दिया है, ओके, v भी निकाल लिया है, u भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, v भी निकाल लिया, तो हम HI निकाल सकते हैं, ठीक है। HI इज इक्वल अब HO 5 दिया हुआ है, v की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 50/3, 50/3 अपॉन -25। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 टू द 50, HI आ जाएगा -2/3, इसको उधर कर देते हैं +5, ठीक है, इंटू 5 हो जाएगा, तो HI आ जाएगा -10/3, 3.33 -3, HI आ गया तो -3, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज आ गया -3। अब हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। -3 का मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ तो ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, इसलिए माइनस में लिखा हुआ है, इसलिए माइनस में लिखा हुआ है -3 सेंटीमीटर, -3.33, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें क्या है नेचर m की वैल्यू निकालना है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, डायरेक्ट उसी से निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू v/u से, v कितना लिखा है 50/3, u है -25, ठीक है, 25 टू से 50 तो हो जाएगा -2/3, -2/3 कितना होता है -0.6, ठीक है, -0.6 आया, m की वैल्यू -0.6 का है। माइनस की अगर m की वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये है इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बन रही है। अगर इन्वर्टेड बनेगी तो रियल बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, ठीक है, तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है और इन्वर्टेड और रियल इमेज बन रही है। v की वैल्यू आ गई, HI की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। तो क्या पूछ रहा है, जैसे एक गिलास है, ठीक है, इसमें लाइट इंटर हो रही है, एयर है, ये है एयर, एयर से ग्लास में इंटर हो रही है, एयर से ग्लास में इंटर हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, वी ग्लास पूछ रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है, इन वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर को कहते हैं सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ दी हुई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा फार्मूला बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इन मीडियम की जगह हम कर लेते हैं गिलास, ठीक है। तो इसी डायरेक्ट सीधे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है 3 × 10⁸ बाई, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, वी, ठीक है। अब इससे निकाल लो, एन की वैल्यू कहाँ रखेंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1.5, तो वी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई 1.5, ठीक है। 1.5 2 × 10⁸, ये आ गई मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, आ गया 2 × 10⁸। क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इसमें बात की कि एक कॉनकेव मिरर है, वो 3 टाइम मैग्नीफाइड मतलब 3 गुना इसकी जो इमेज बनती है, ठीक है, इमेज बनती है, इससे जो इमेज बनती है वो 3 गुना बन रही है, एक ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैग्नीफाइड दी हुई, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3, मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3, ठीक है। और बात की गई मिरर की, मिरर की बात की गई है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहते हैं यू, और यू ऑलवेज होता है नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। तो जो पूछा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर की बात की तो मिरर की मैग्नीफिकेशन के फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू -v/u, बस इसी को लगा दो। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ 3, ठीक है, 3 इज इक्वल टू -v निकालना है, u की वैल्यू क्या रखेंगे -10, ठीक है, u की वैल्यू रखेंगे 10 तो v हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज 1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। 1.5D का मतलब इसके डी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं डायोप्टर, ये होती है डायोप्टर, ठीक है, ये पावर की यूनिट है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो पावर की फार्मूला क्या होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, पावर है 1.5D, ठीक है, 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f क्या हो जाएगा 1/1.5 मीटर, ये हो जाएगी फोकल लेंथ 1/1.5 मीटर। क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास इज 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इसमें बताया गया है लाइट की स्पीड वाटर में, वाटर में कितनी दी गई है 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर लाइट की स्पीड दी गई गिलास में Vg, ठीक है, VW हम कर देते हैं लाइट की स्पीड वाटर, और इसको गिलास में करते हैं Vg 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब भी
दो अलग अलग मीडियम दिए हों, ठीक है, और दोनों में स्पीड ऑफ लाइट दी हो, ठीक है, और यहाँ पर एयर की जगह दूसरा मीडियम दिया हो। एयर यहाँ पर जैसे उसमें दिया था एयर की स्पीड, यहाँ पर दो मीडियम दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें पूछा गया इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एम से, हम एन से डिनोट करते हैं, ग्लास का पूछा गया तो एन जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एन जी कॉमा डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, जी स्मॉल नीचे छोटा सा जी बनाएंगे, एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, जिसका निकालना है ग्लास का निकालना है तो इसकी स्पीड हम नीचे लिखेंगे और वाटर की स्पीड हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो वी डब्ल्यू बाई वी जी कर देंगे, वी डब्ल्यू बाई वी जी, जैसे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वी जी हम नीचे लिखेंगे और वी डब्ल्यू ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी जी। वी डब्ल्यू कितना है 2.8 इंटू 10⁸, ठीक है, और वी जी कितना है 2.1 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा 28/21 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लें, 21 1 ज़ा 21, ठीक है, और 4 3 ज़ा 3 बार जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है, एन जी डब्ल्यू आ जाएगा 1.3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।